नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। देखिए, आज बहुत दिनों बाद ये मैं आपको वीडियो बना के डाल रहा हूँ। आज जैसे कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट 4 चैप्टर कर लिए थे। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज हम करेंगे, ठीक है। तो कई लोग इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस की भी कहते हैं। सीक्वेंस में मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ही बात है। सीक्वेंस क्या होती है आपको पता ही है। सीक्वेंस मतलब किसी भी ऑर्डर का, मतलब कोई भी नंबर्स किसी एक स्पेसिफिक रूल में चल रहे हों उसको सीक्वेंस कहते हैं बेटा। और अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या है बेटा, लिस्ट ऑफ द नंबर्स है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द क्या, लिस्ट ऑफ द नंबर्स और आइटम्स, टर्म्स है ना, जो भी कैसे लिखे हों जिसमें by adding a particular number on it, each term particular by adding a particular number on the preceding term, each next term is obtained by adding a particular number ऑन प्रीसीडिंग टर्म। पहले वाली में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। देखिए ये है पहला नंबर कोई भी हो उसके बाद एक पर्टिकुलर नंबर। देखिए पहला मान लो 5 है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। इसमें 2 ऐड कर दिया 7, 2 ऐड कर दिया 9, 2 ऐड करना 11। तो हर जगह एक एक नंबर ऐड करके क्या बनाना है, एपी। से फर्स्ट इज -15, अगला आपका है -11, तो अगला कितना होगा -7, अगला कितना होगा -3, अगला कितना होगा 1। क्या देख रहे हैं, पर्टिकुलर एक ही नंबर ऐड हो रहा है सब में और उसके बाद अगली टर्म निकल रही है। कोई भी ले सकते हैं आप बेटा, फर्स्ट टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। ये लाइन क्या लिख रखा है, लिस्ट ऑफ द नंबर इन विच इज नेक्स्ट टर्म। अगली टर्म जो निकालनी है तो पहली टर्म में सेकंड निकालनी, तो पहली में एक पर्टिकुलर नंबर, फिर पर्टिकुलर नंबर, फिर इस तरह से आपको क्या करना है, निकालना है। इसको एपी कहते हैं। अब आप बताइए मुझे कि कैसे पता चल रहा है ये एपी है क्या। 17, 20, 23, इज दिस एपी? यस, 3 का गैप है यहां पर, इसमें 3, तो अगला क्या होना चाहिए, अगला होना चाहिए इसके बाद 26, उसके बाद क्या होना चाहिए 29। तो ये दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म ये आपको क्या किसी को ऐड करने के बाद पता नहीं, ये आपको दी हुई होगी, पता होनी चाहिए। ये फर्स्ट टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म का मतलब है फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी हर नेक्स्ट टर्म जो निकालनी है पर्टिकुलर नंबर ऐड करके आपको निकलेगा, ये समझ लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड एपी। अब इसमें क्या क्या चीजें जानने वाली हैं बेटा। मैं तो एक सिंपल सी बात बोलता हूं बच्चों को कि अगर आपको 3 बातें पता चल जाए तो एपी का कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं बचेगा। 3 कौन कौन सी, एक तो फर्स्ट टर्म पता हो जाए, फिर एक कॉमन डिफरेंस पता हो जाए, एक बताना हो जाए कितनी टर्म्स हैं भाई, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, कितनी है। यू नीड 3 थिंग्स टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो A1 कई बोलते हैं, कई लोग A1 भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। डी होता है जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो नंबर बोल रहा हूं ना हर मैं एक ऐड करके बना दूं, तो इसका मतलब है सीक्वेंस क्या बनेगा, A1 अगर पहला है, या A भी बोल सकते हैं इसको, तो सेकंड क्या बनेगा, A प्लस डी ऐड कर दिया, फिर एक बार और डी ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, फिर एक बार और डी ऐड कर दोगे तो A प्लस 3D हो जाएगा। इस तरह से चलता चला जाएगा। आप देख रहे हैं दिस इज द फर्स्ट टर्म। ए आप बोल दीजिए, A1 बोलिए या A बोलिए, एक ही बात है बेटा। अगर दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म तो दिस इज कॉल्ड सेकंड वन, दिस इज कॉल्ड थर्ड और दिस इज कॉल्ड फोर्थ। आप एक चीज देख रहे हो, सेकंड में सेकंड के लिए एक डी ऐड किया,
थर्ड के लिए 2d, फोर्थ टर्म के लिए 3d, तो 7th टर्म के लिए एक कम d क्या हो जाएगा 6d। अगर मान लो इस तरह से मुझे 7th टर्म निकालनी है, इट इज कॉल्ड 7th बेटा, क्या बनेगा बताओ, a प्लस 7 माइनस 1d यानी 6d हो रहा है ना, जिस हिसाब से ये सीरीज चल रही है वैसे। अगर मुझे इसी तरह से 15 टर्म निकालनी है, क्या होगी 15 टर्म, a प्लस 15 माइनस 1 यानी 14d। इसी तरह से इसकी जर्नल टर्म बनानी है बेटा, जर्नल टर्म, कई लोग इसको जर्नल टर्म बोलते हैं, पर्टिकुलर टर्म बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं, ये सब एक जैसी बात है। pth टर्म, qth टर्म, तो क्या फॉर्मूला हुआ इसका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जर्नल टर्म, nth टर्म, n लिखने का मतलब nth है, p लिखने का p माइनस 1d, q लिखने का q माइनस 1d, r लिखने का r माइनस 1d, इसको जर्नल टर्म बोला जाता है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने बताया कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म। कॉमन इसलिए बोलते हैं हर सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस क्या होगा, वो सेम होगा। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा, तभी हम कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है बताइए कि दीज आर इन एपी, मतलब कोई सीक्वेंस एपी में है या नहीं, कैसे पता चलेगा भाई, कोई नहीं, पता चलने का सीधा तरीका क्या है, चेक वेदर गिवन सीक्वेंस इज एपी। अगर आपको ये पूछा है तो आप मुझे बताएं, 5/2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 7/2 लिखा हुआ है एंड सो ऑन, क्या ये एपी है? कैसे पता करेंगे, देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1, 3 माइनस 5/2, इट्स 6 माइनस 5/2, क्या है बेटा 1 आया। और दूसरा a3 माइनस a2 भी क्या होगा, 7/2 माइनस 3, 7 माइनस 6/2 यानी 1/2। यस, इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सब में यही है, कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ये चेक करने का तरीका, ये कितनी टर्म दे रखी थी, 3। अगर आपको कहा फोर्थ निकालो, आपको पता चल गया फर्स्ट टर्म क्या है 5/2, कॉमन डिफरेंस क्या है हाफ, फोर्थ टर्म कैसे निकलती है a प्लस 3d। अगर आपको इसमें क्या 7 टर्म निकालो, a प्लस 6d। आपको इसमें क्या 20th टर्म निकालो, 20th a प्लस 19d। इस तरह से हम कोई भी प्रॉब्लम, nth टर्म का आपको फॉर्मूला पता है तो कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं। अब एक और छोटा सा बताता हूं, जैसे मान लो सपोज करो इसमें कहा हुआ है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज nth टर्म, जिसकी nth टर्म क्या लिखा है बेटा 5 माइनस 3n। ये तो यानी ये जो लिख रखा है nth टर्म को, जब a1 को a2 को ऐसे लिखते हैं तो nth टर्म को कैसे लिखेंगे, तो कैसे आप इसके, आपका कोई भी टर्म अगर मान लो फर्स्ट टर्म निकालना हो तो n इक्वल टू क्या रखिए 1, तो ये a1 यानी फर्स्ट टर्म। 2 अगर आपको n2 रखेंगे तो क्या निकलेगा, ये a2, दिस इज 5 माइनस 6 क्या आया -1। तो बेटा a1 और a2 आपको पता चल गए, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, a2 माइनस a1, इट इज -1 माइनस 2, इट्स माइनस, फर्स्ट टर्म आपके पास ही है, सेकेंड टर्म आपके पास ही है, सेकेंड a2 माइनस a1 करके आपने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। तो ये कॉमन डिफरेंस, ये nth टर्म था, या कोई भी 2 टर्म दे रखी हो तो उस हिसाब से आप उनको यूज करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और सबसे बहुत ही आसान सा टॉपिक है, पहले हम एनसीईआरटी करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया कि क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, छोटी सी वीडियो बनाई मैंने, उम्मीद करता हूँ आपको ये एपी समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। नमस्कार।